अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बेरोजगारी और युवाओं के लिए रोजगार का अहम मुद्दा बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा चुनाव में युवाओं पर खास फोकस किया है। भाई बहन की इस जोड़ी ने युवा रोशनी पर सियासी दांव खेला है। पिछले कई दिनों से राहुल और प्रियंका युवाओं की समस्या के निदान को लेकर काम कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, पेपर लीक वाले मामले में जमकर दोनों भाई बहन बोलते दिखाई पड़े थे। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के कुल वर्क फोर्स में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है। हम पहली नौकरी पक्की से फ्रेशर्स की स्किल्ड वर्क फोर्स बनाएंगे। नए रोजगारों का सृजन करना होगा। हमारी युवा रोशनी की गारंटी स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मदद लेकर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को सोशल मीडिया पोस्ट पर यह सब कुछ लिखते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि मेरे विकास का हिसाब दो, देश के कुल बेरोजगारी में 83% युवा क्यों हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं, देश में 30 लाख सरकारी पद क्यों खाली हैं, हर परीक्षा की पेपर लीक क्यों होती है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में दावा किया कि कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ माफ हो गया, लेकिन हमारे किसान कर्ज से आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी कब होगी, किसानों को एमएसपी कब मिलेगा, देश के पदों और संसाधनों में हमारे दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और गरीब सवर्णों की उचित भागीदारी क्यों नहीं है। महंगाई आज चरम पर क्यों है, घर चलाना मुश्किल क्यों है, आम लोग अपना परिवार क्यों नहीं चला पा रहे, महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों को संरक्षण देना कब बंद होगा। वहीं इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने 27 मार्च को अपनी एक अन्य पोस्ट में लिखा कि भारत के कुल वर्कफोर्स में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। कुल बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी साल 2000 में 35.2% की थी, 2022 में 65.7% यानी लगभग दोगुनी हो गई। बतौर प्रियंका गांधी दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती है। ये सारी बातें प्रियंका गांधी कह रही हैं। यही बीजेपी सरकार की सच्चाई है। आज देश का हर युवा ये बात समझ चुका है, बीजेपी रोजगार नहीं दे सकती। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में रोजगार देने की ठोस योजना युवाओं के समक्ष रखी। उन्होंने लिखा कि खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद तत्काल भरे जाएंगे। हर ग्रेजुएट डिप्लोमा धारी को 1 लाख रुपए सालाना की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ नया सख्त कानून बनेगा। जीआईजी वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय फंड बनेगा। कांग्रेस सरकार रोजगार क्रांति के जरिए देश के युवाओं का हाथ मजबूत करेगी और युवा ही देश का भविष्य हैं। वे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। ये सारी बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी। प्रियंका गांधी नहीं, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट पर लिखा, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 न सिर्फ रोजगार पर मोदी सरकार की भीषण नाकामी का दस्तावेज है, बल्कि कांग्रेस की रोजगार नीति पर मुहर भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। या तो उनके पास नौकरी नहीं है, या तो काम नहीं है, या बहुत कम मेहनताने पर बहुत बुरी दशा में वो काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। हमारी गारंटी है कि हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्किल गैप है। हम पहली नौकरी पक्की से फ्रेशर्स को स्किल्ड वर्क फोर्स तक बनाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि नए रोजगारों का सृजन करना होगा। हमारी युवा रोशनी की गारंटी स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मदद लेकर आ रही है। श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार नहीं है, ऐसा रिपोर्ट बताती है, लेकिन हम श्रमिक न्याय के तहत उनका जीवन बदलने जा रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां ही रोजगार की गारंटी है। अब सरकार की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि बीजेपी का मतलब बेरोजगारी, बेबसी, कांग्रेस का मतलब रोजगार क्रांति। फर्क साफ है। राहुल गांधी अपनी इस पोस्ट में बीजेपी पर हमलावर भी दिखे। वहीं राहुल के एक अन्य पोस्ट में यह भी दिखाई पड़ा, जो कि उन्होंने लिखा कि आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोजगार क्यों है, 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद पर महिला क्यों है, क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है, क्या हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक महिलाओं की मौजूदगी 50% नहीं है, अगर है तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है। राहुल आगे लिखते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि आधी आबादी पूरा हक। हम समझते हैं कि महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी होगा जब देश को चलाने वाली सरकार में महिलाओं का बराबर योगदान होगा। इसलिए कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सभी नई सरकारी नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
हम संसद और विधानसभा में भी महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने में के पक्ष में हैं। सुरक्षित इनकम, सुरक्षित भविष्य, स्टेबिलिटी और आत्मसम्मान से भरी महिलाएं सही मायने में समाज की शक्ति बनेंगी। 50% सरकारी पदों पर महिलाओं का होना देश की हर महिला की ताकत है और ताकतवर महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी। राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि देश के युवाओं, कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। पहली गारंटी है भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी। दूसरी गारंटी है पहली नौकरी पक्की, हर ग्रेजुएट्स और डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपए तक स्टाइपेंड और अप्रेंटिसशिप भी की गारंटी भी दे रही है। तीसरी बड़ी गारंटी है पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून विश्वसनीय ढंग से आयोजित होगा। चौथी गारंटी, राहुल कहते हैं जीआईजी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, जीआईजी इकोनॉमी की वर्कफोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियां, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। और पांचवी बात राहुल कह रहे हैं युवा रोशनी की, 5,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर के युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी। राहुल अपने पोस्ट में यह भी दावा करते हैं कि युवाओं के सपने को हकीकत बनाना कांग्रेस का संकल्प है। बता दें, लोकसभा का चुनाव करीब है, वादों की झड़ी लगना शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में दोनों भाई बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के अपने टारगेट सेट हैं, कांग्रेस की उम्मीदें परवान चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि देश में रोजगार की समस्या काफी पुरानी है। आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें बनी, सभी ने युवाओं को सुनहरा सपना दिखाया, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, रोजगार देने का, देश के भविष्य को संवारने का। लेकिन इस सपने की हकीकत कभी भी अम्लीय जामा पहनकर बाहर नहीं आई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सपने को पूरा करने के लिए अधिकार वाला दाव खेला जा रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी रोजगार के मुद्दे को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी। अब एक बार फिर अगर कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये पूरा मुद्दा उठाते हैं तो देखना यह है कि ये कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए साबित होता है और युवा वोटर्स कितना कांग्रेस की तरफ झुकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।